नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है कश्मीरी पार्ट ऑफ इंडिया, सऊदी अरबिया बिग स्टेटमेंट। अच्छा, पाक पब्लिक नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, वैसे पाकिस्तानी पब्लिक कभी खुश होती है क्या किसी भी चीज के लिए? चलिए देखते हैं। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या लगता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशन ज़्यादा मजबूत है इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, या सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन ज़्यादा मजबूत है? नहीं, सऊदी अरब तो सऊदी अरब है। ताल्लुकात कौन से मुल्क के ज़्यादा बेहतर हैं उनके साथ, इंडिया के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान इंडिया के साथ है उनके ताल्लुकात उनके हाँ। सऊदी अरेबिया के? हाँ, वो आप जो बात कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, वो लेने के गए हैं। अगर पाकिस्तान के साथ उनके अगर तलक होते तो वो फिर पाकिस्तान को ज़्यादा इमदाद देते वो। हम दांतों पे जीना चाहते हैं हम। इनका काम ही यही है अब। क्या कश्मीर का मसला हल करवा पाएंगे हम? इसका कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं करवा सकते। अगर शहबाज शरीफ वगैरह चाहें तो करवा सकते हैं। तो अभी तक चाह क्यों नहीं रही वो इमदाद के पीछे लगे हुए हैं। इमदाद लेते रहेंगे, कश्मीर बेच देंगे? हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। क्या कश्मीर हमारे साथ आना चाहते हैं? बस इमरान खान थे ना, जो उसने कोशिश की थी कि कश्मीर छूट जाए। उसने बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका। उसके दौरे हुकूमत के अंदर उसके दौरे हुकूमत के अंदर तो इंडिया ने वो 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इमरान खान साहब ने क्या कर लिया? इमरान खान ने कोशिश की है। कोशिश की है। हाँ, कोशिश तो ये सारे कर रहे हैं अभी तक। नहीं, उसने कुछ ज़्यादा कोशिश की थी कि कुछ ज्यादा कोशिश की, इसीलिए कश्मीर उनका हो गया। हाँ, ये भी बात आपने सही की है वैसे। हाँ, 370 का आर्टिकल हटा के कश्मीर उन्होंने अपना हिस्से में जोड़ दिया। वैसे यार जो ट्रेन हुकूमत आई है ना, ट्रेन सिस्टम बनाया उन्होंने, कश्मीर से लेके दिल्ली तक जोड़ दिया, दिल्ली को आपस में। वैसे शहबाज शरीफ उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या कुछ किया? मेट्रो वगैरह भी बनाई है, ऑरेंज ट्रेन भी बनाई है कश्मीर में। नहीं, इधर बनाई है तो, मगर वो कश्मीर का मसला भी हल कर सकते हैं अगर करना ऑरेंज चाहें ट्रेन तो। बनाने से, रोड बनाने से, मोटरवे बनाने से कश्मीर का मसले के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि वो काम उन्होंने किए हैं तो ये भी कर सकते हैं वो। तो ये काम उन्होंने किया तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सऊदी अरेबिया इसलिए पाकिस्तानियों के आईक्यू लेवल का मैं कायल हूं। चूंकि ऑरेंज ट्रेन बना दी, सड़कें बना दी, तो कश्मीर मुद्दा भी हल कर सकते हैं। चूंकि मैं खाना खा लेता हूं, पूरियां भी खा लेता हूं, तो मैं चांद पर जा सकता हूं। कोई कनेक्शन है इस बात का? जो कनेक्शन इस बात का है वही कनेक्शन शहबाज शरीफ और कश्मीर का भी। ने ये कहा है कि इंडिया जो है वो फैसला करेगा, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा। क्या इंडिया जो कहेगा फैसला वही होगा कश्मीर का? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है मुजम्मिल भाई। आपने पूरी खबर शायद नहीं पढ़ी है। आप मुझे ये बयान दिखा दीजिए कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि जो भारत फैसला करेगा वही होगा। आप ये बयान दिखा दीजिए मुझे कहीं। सऊदी अरबिया ने वही स्टैंड लिया है जो भारत का स्टैंड है। भारत कहता है कि कश्मीर का इशू सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच की बात है, यानी बायलैटरल इशू है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। सऊदी अरब ने उसी लाइन को लेकर कहा कि भाई पाकिस्तान और भारत जो है, आप शहबाज को कहा कि आप कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करिए और दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाइए। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि जो भारत चाहेगा वही फैसला करेगा। क्या बात करते हैं आप यार। इससे मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सऊदी अरब ने कहीं ये नहीं कहा कि जो भारत फैसला करेगा वही होगा। एक जिम्मेदार यूट्यूबर हैं भैया आप, लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि आप क्या न्यूज दे रहे हैं। आपके दिए न्यूज पर अगर 1000 लोगों ने भी भरोसा कर लिया तो मान बैठेंगे कि जो बात आपने कही वो सही है, जबकि इस बात सही नहीं है। सऊदी अरब ने बिल्कुल नहीं कहा ये। हाँ, इंडिया जो कहेगा वही होगा। हाँ, वही होगा ना? वही होगा। मान गए आप? हाँ, इंडिया जो कहेगा। हाँ। हाँ, और इंडिया को सऊदी अरब वाले कहेंगे तो फिर वो होगा काम। सऊदी क्या इंडिया को इतना मानता है? हाँ, कितना मानता है? मानता है।
बहुत मानता है। हाँ, इंडिया को दुबई में इतने के वहाँ पे काम करने वाले हैं दुबई में, ये बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं। वो हमारा मुल्क तो हमारा है ना, वो कौन सा? दुबई वगैरह जो मुसलमान मुल्क है ना। दुबई वगैरह मुल्क हमारा मुल्क कैसे है? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। तो आप अरबी वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको क्या शहरियत देंगे? नहीं नहीं, नेशनैलिटी नहीं देंगे वहाँ नहीं के। देंगे तो फिर हमारा मुल्क कैसे? नहीं, यानी कि मुस्लिम मुल्क है ना वो। मुस्लिम मुल्क तो है, लेकिन हमारा कैसे हुआ? वहाँ पर आप देखेंगे सारे यानी कि सबसे ज्यादा इंडियंस वहाँ पर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मुस्लिम जो है तो मुस्लिम शहर है वो। अगर वहाँ पे इंडियन बहुत गए हुए हैं, इंडियन बांग्लादेशी हैं, सब वही काम कर रहे हैं वहाँ वही पे। काम कर रहे हैं। हाँ, और और पाकिस्तानी कम है। इज्जत किसी इंडिया ज्यादा? इंडिया वालों की। इंडिया वालों की ज्यादा इज्जत हाँ, है। इंडिया आप गए? मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी। दुबई हमारा मुस्लिम मुल्क है, यूएई सऊदीया हमारा मुस्लिम मुल्क है। अरे पाकिस्तानियों, वो अपने लोगों के अलावा किसी को नहीं पूछते। वो मुसलमान है ना, वो बात आपने गोल कर दी। नेशनैलिटी लेकर दिखा दीजिए, नाक रगड़ कर रह जाएंगे, अपने मुसलमान भाई होने का दावा करते रह जाएंगे, उनका थूका हुआ चाट भी लेंगे, उनके पांव की जुत्ती भी चाट लेंगे, तब भी वो नेशनलिटी नहीं देंगे आपको, सिटीजनशिप नहीं देंगे आपको। लेकिन आप लोगों को लगता है मुसलमान मुल्क है। क्या करता है वो आपके लिए, बता दो क्या करता है वो। इस बुलबुले से निकलिए। मुसलमान मुल्क हो, ईसाई मुल्क हो, हिंदू मुल्क हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो अपना मुल्क देखेगा, अपने देश के लोगों को देखेगा। आप उनके लिए दूसरे हो, बाहरी हो, आउटसाइडर्स हो। हम भी उनके लिए आउटसाइडर्स हैं। उनकी नजर में पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, सब एक ही जैसे हैं, बराबर है। हाँ, इंडियंस को इसलिए प्रेफर वहां पर किया जाता है क्योंकि इंडियंस ईमानदार हैं। इंडियंस ईमानदार हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लॉ को मानते हैं। आपकी तरह जाकर वहां पर भीख नहीं मांगते। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, सऊदी अरबिया में एक पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को पकड़ लिया उसने भीख मांगते हुए। देखिए। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात इस सुन भाई को पीछे। कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? देख लिया आपने, इसीलिए आप लोगों को वहां पसंद नहीं किया जाता। चोरी, डकैती, क्राइम, भीख मांगना, ये लोग आप लोग करते हो। इंडियंस ऐसा नहीं करते। इंडियंस वहां काम करते हैं मन लगाकर। इज्जत किसी इंडिया ज्यादा? इंडिया वालों की। इंडिया वालों की ज्यादा इज्जत हाँ, है। इंडिया आप गए हैं वहाँ पे? हाँ, हमारे ना रिश्तेदार सब दुबई में हैं काफ़ी। दुबई में वो बताते हैं हाँ, वो कहते हैं कि इंडियन की इज्जत क्यों है? इंडियन जो है ना वो कम पैसे में भी काम कर लेते हैं, पाकिस्तान नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं कर रहे। इसीलिए गरीब है। बंगाली जो है ना वो उसको 900 रुपया भी देंगे ना, हम 900 रुपया दरम भी देंगे, वो कहेगा चल भी ठीक है काम कर लेना। हाँ। जो पाकिस्तानी वो कहेगा मैं 1500 दरम दो यार। फिर नहीं करेंगे। हाँ, वो विजिट पे जाते हैं, 2 महीने खजल होकर वापस आ जाते हैं। हमारे लोग हाँ, 2 महीने उधर रह के तो वापस ना आने से बेहतर नहीं थोड़ा आ जाए? नहीं, ना मिलने से, कुछ ना मिलने से बेहतर नहीं कि कुछ मिल जाए? वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए। मेहनत के लिए गए हो तो कुछ ना कुछ करो आप जाके उधर। कुछ करो। इतने पैसे लगा के किराया खर्चा करके वहाँ पर नौकरी ना करके वापस आ जाओ तो पैसे तो जाया। हाँ बिल्कुल। कश्मीर की बात कर रहे थे हम। क्या कश्मीरी लोग ये चाहेंगे कि हमारे पास रहना, मौजूदा सूरत हाल मुल्क के देखते हुए हमारे पास आएंगे वो इंडिया को छोड़ के? कश्मीर के अगर लोग उनको आज़ादी मिलेगी तो वो आएंगे, किससे आज़ादी? उधर से आज़ाद हो जाएंगे तो। कौन आज़ादी देगा उन्हें? ये तो अब शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है हमारी हाँ, कि उनके लिए कुछ करें, किनके लिए? कश्मीर के लिए। क्या हो रहा है कश्मीर में? कश्मीर में तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि? कत्ल कर रहे हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, सरेआम मार रहे हैं सड़कों पे। अच्छा, हाँ, इतनी नाइंसाफी हो रही है? बहुत कुछ हो रहा है कि इतना ज़्यादा बुरा हाल होता तो क्या वो बच्चे मर रहे हैं भूख से। कश्मीर को क्या है दिल्ली के साथ जोड़ते? ट्रेन निज़ाम को, हमारे पूरे कश्मीर के अंदर रेलवे निज़ाम है। वैसे मुजम्मिल भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इजाफा कर देता हूं, इसलिए कहता हूं थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी रहता है। कश्मीर दिल्ली के साथ, ट्रेन निज़ाम के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है।
अब हमने ट्रेन श्रीनगर तक पहुंचा दी है। समझ रहे मेरी बात? कश्मीर के अंदर हाँ। इसका नहीं मुझे पता है कि नहीं। यूनिवर्सिटीज हैं? नहीं, कितनी यूनिवर्सिटीज है? एक यूनिवर्सिटी है उधर। हमारे कश्मीर में। हमारे पास जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, हाँ हाँ। पता गए में? नहीं नहीं, मैं नहीं गया हुआ। और से बाहर नहीं गए? गए तो हुए हैं। कहाँ तक गए? मैं कोहाट तक गए हैं, कोहाट बन्नू गए हुए हैं हम। बन्नू? हाँ जी, मेरी शादी बन्नू में हुई हुई है। अच्छा, हाँ जाते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पहाड़ी क्या इलाका। सऊदी अरेबिया भी अभी गुण गा रहे हैं इंडिया के, तो क्या इंडिया ज़्यादा करीबी दोस्त है सऊदी अरेबिया का? क्योंकि इंडिया के लोग फिर वही बात आ जाती है कि कारोबार सऊदीया में ज़्यादा है। हाँ, तो इंडियन का ज़्यादा? हाँ, इसी वजह से वो काम वगैरह उधर करने जाते हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत पाकिस्तान से ज़्यादा? नहीं क्यों? नहीं, अगर ये शहबाज शरीफ खुद ढीले हैं, ये खुद ढीले हैं। तो इंडिया मोदी तो, चाहे नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान है, तो पाकिस्तान ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ? नहीं, पाकिस्तान ज़्यादा है। ज़्यादा? हाँ, मुसलमान किस चीज़ में ज़्यादा? मुसलमान, आपको पता है मुसलमान जब डट जाते हैं। किस चीज़ में? किस चीज़ में मुसलमान है? मुसलमान बस हम मुसलमान ही है। कौन से काम है हमारे मुसलमानों वाले? मुसलमानों वाले काम। तो 93,000 नहीं डटे थे क्या? 93,000 पाकिस्तानी फौजी मुसलमान नहीं थे, कलमागो नहीं थे, काहे सरेंडर कर दिए, हथियार डाल दिए? 93,000। और जिसको शक है ना 93,000 पर, उसके लिए ये वीडियो दिखाता हूं। ये उस समय की रिपोर्ट है, ये उस समय का वीडियो है 1971 का। और उस समय रिपोर्टर ने बोला था 93,000 prisoner of wars। सुनिए। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 93,000 Pakistani, 93,000 Pakistani, 93,000 Pakistani. तो अब मैं ये मानने से इनकार कर दूं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, दुनिया मुझ पर हंसेगी और बोलेगी क्या बेवकूफ आदमी है ये। तो जाहिरों पर तो दुनिया हंसती है ना। अब जिसको नहीं मानना है मत मानो भाई। तुम्हारे नहीं मानने से लाल लाल नहीं रह जाएगा, तुम्हारे नहीं मानने से हरा हरा नहीं रह जाएगा। मैं कह दूं कि जी आसमान नीला दिख रहा है, नहीं जी मैं तो मानता ही नहीं कि नीला दिख रहा है, आसमान तो काला दिख रहा है। तो मेरे नहीं मानने से क्या वो काले में बदल जाएगा? काम है तो नहीं है, मगर हम मुसलमान हैं। फखर से कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं सब। काम भी तो वो वाले होने चाहिए बिल्कुल। तो तरक्की क्यों नहीं कर रहे अगर हम इतने अच्छे मुसलमान हैं? सवाल है ना। हाँ हाँ, जवाब नहीं देंगे। तरक्की क्यों नहीं कर रहे? तरक्की इंडिया, हम तो कहते हैं काफिर मुल्क है, काफिरों के पास कुछ भी नहीं है, ना दुनिया ना आखिरत है। वो क्यों नहीं तरक्की, वो क्यों बड़ा तरक्की मुश्किल कर रहे सवाल, आपका बहुत मुश्किल सवाल था। वो क्यों तरक्की कर रहे हैं फिर? वो सवाल है, निशान है, सवाल है मेहनती ना। है, मेहनती है वो मेहनती हैं, मेहनत करते हैं। ईमानदार भी हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। नहीं, ईमानदार नहीं है, उनका मान पक्का नहीं है। ईमानदार नहीं है, ईमान ये कैसी बात की आप? कमाल है ना। ईमान हमारा पक्का नहीं, काफिर हम, हमें कुछ मिलना नहीं, फिर भी तरक्की हम कर रहे हैं, डेवलप हम हो रहे हैं। आपके पास ईमान भी है, आप मुसलमान भी हैं, आपने कलमा भी पढ़ा है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन जवाब देते नहीं बन रहा। आपके मुंह से, जबान से जवाब नहीं मिल रहा। आप आंखें चुरा रहे हैं कि डेवलप क्यों नहीं हो रहे हैं अगर इतने ही अच्छे हैं तो। अब कई लोग कहेंगे मैंने तो इस्लाम पर हिट कर दिया। भाई मैंने नहीं, खुद ने किया हिट। जवाब दो ना, जवाब दो। ये हम मुसलमान ईमानदार हैं, हमारा ईमान वैसे पक्का है। पक्का ईमान है। हाँ। हम ईमानदार किसी से बात करके पूरा करते हैं, 5 मिनट में आके 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट का उसको बोलते हैं, हाँ नहीं जाते, घंटे बाद जाते हैं। हाँ वादा करके वादा पूरा करते हैं, हाँ जी। करते हैं, नहीं, नहीं ना करते। तो फिर ईमानदार तो वो है। वो है फिर। तो फिर दुनिया भी उनकी, आखिरत भी उनका। आखिरत का पता नहीं, दुनिया तो उनकी ही है। दुनिया में देखो ना, तरक्की कर रहे हैं ना आज। तरक्की कर रहे हैं। आज हम क्यों अब इबरत का निशान बने हुए हैं दुनिया में? हर कटोरा लेकर मुल्क मुल्क से मांग रहे हैं, हाँ। तो इसमें इज्जत है? नहीं नहीं, कोई इज्जत नहीं है। नहीं ना इज्जत है। ना ना, बिल्कुल इज्जत नहीं। कैसे बनानी है, वही तो पूछ रहा हूँ।
इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर लें, करने चाहिए यार। करने चाहिए। हाँ। अब बहुत हो गया ना, हाँ बस कर देना चाहिए। बस करना है, इंडिया के साथ बना लेना भाई चाहिए। नहीं हमारा वो, हाँ हाँ भाई है ना, बड़ा भाई है। हाँ उनके साथ बनाएंगे ना हम, तो उधर की चीज़ें इधर आएंगी, इधर से उधर जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से उधर जाती हैं, कुछ इंडिया से इधर आती हैं चीज़ें। 70-80 साल पीछे चले जाएं, एक ही तो थे, बंटवारा नहीं हुआ हाँ था। वो तो बॉर्डर भी तो पुरानी सब बातें एक हैं, थे, हाँ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते थे। हाँ आज ऐसी क्या नफरतें आन पड़ी कि अलग अलग हो गए, ना वो हमें जब पसंद करते ना हम उनको पसंद करते। क्यों ऐसा हुआ? ये तो पुरानी बातें हैं ना। क्या आप दोबारा से चाहते हैं कि एक हो जाए हम, नहीं ये प्यार मोहब्बत से बैठ होना चाहिए। हाँ हो जाए। एक बॉर्डर खत्म करके नहीं, हम नहीं, बातों में तो हाँ। एक हो सकते हैं ना। एक हो जाएंगे भाई ना। कह दे उन्हें, एक ही नस्ल के हैं, एक ही ओरिजिन से ताल्लुक है नहीं, हमारा। हाँ अगर एक हो जाते हैं ना, बिल्कुल एक हो जाते हैं, तो कश्मीर छूट जाएगा फिर हमारा। मतलब कैसे? हाँ जब उनके साथ दोस्ती हो जाएगी, वो हमारी बातें मानेगा, कुछ कुछ हम उनकी मानेंगे, तो इसमें फिर कश्मीर का मसला हल हो हम मनवा लेंगे उनको फिर। कश्मीर का मसला हल हो जाए। हाँ फिर हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। अगर कश्मीरी खुद कहें कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं फिर, वो नहीं कहेंगे कभी। और अगर कह देते हैं, नहीं कह ही नहीं सकते वो। और यार अगर वो कह देते हैं, वो जो उनके साथ हो रहा है ना, वो नहीं कहेंगे। अच्छा हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पे जुल्म उनके बड़ा, साथ जो हो रहा है उनके हमारे साथ जो इस टाइम मौजूदा आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, रोटी महंगी, जुल्म कश्मीरियों का बड़ा या हमारा? साथ इसको तो छोड़ ही देना, अब जैसे महंगाई चल रही है। तो इस महंगाई में क्या वो हमारे पास आएंगे यार? नहीं आ जाएंगे वो। कैसे आएंगे? यहाँ से मुल्क छोड़कर तो एक साल के अंदर 30 लाख नौजवान चला गया, 30 लाख लोग अपने बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो हमारे पास आएगा? आएगा हाँ, अगर आज़ाद होगा तो आएगा, वो पाकिस्तान में तो आएगा। ये पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? मगर वो आएंगे। अटल हैं आप? हाँ वो आप नहीं आएंगे। चाहते कि हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए? नहीं अगर इंडिया के साथ हो गई तो वो इधर आएंगे। मतलब आएंगे वो? हाँ आप आएंगे। उन्हें कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे उन्हें? अपनी तरफ भूखा मारेंगे उन्हें भी? नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो इधर काम मिलेगा, जैसे हम कारोबार सब कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उनको तो मिलेगा ही ना। कहाँ रखेंगे उन्हें, लाके क्या करेंगे? उन्हें भिखारी बनाएंगे, भिखारी बनाएंगे। आपके मीडिया की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या बढ़ गई है। 3 करोड़ 25 में से 3 करोड़ भिखारी हो गए। मैंने कहा था भाई, आपकी मीडिया कह रही है, देखिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। कश्मीरियों को सब पता है सर जी, आप लोग अभी 1947 वाले दौर में हो। कश्मीरी पहुंच गए 2024 वाले दौर में। उनको अपना अच्छा भला बुरा सब समझ में आता है, किधर जाना है और किधर नहीं जाना ये भी समझ में आता है, क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है वो भी समझ में आता है। पाकिस्तानी अभी तक 1947 में बैठे हुए। बैठे रहो भाई, हमारा ही फायदा है उसमें। वसाइल हैं आपके मुल्क के पास इतने, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए इतना रश होता है, वहाँ पर तो आपकी बारी नहीं आती। वो भी आगे तो वो क्या करेंगे, मर जाएंगे वो भी तो। आटे की लाइन में आप लगे हुए तो उनको भी लगाना आटे की लाइन में आपने। मगर उनकी वहाँ पर इंडिया में राशन कार्ड मिल रहा है उनको, जिंदगी तो बन जाएगी ना उनकी इधर आके। क्या जिंदगी बनानी है आप जरा बताएं। जो उनको उधर उनसे हो रहा है, उनको मार रहे हैं, जो कर रहे हैं, इधर तो वो नहीं ना क्या मुझे सिर्फ टीवी में दिखाया जाता है यार। अच्छा 370 का आर्टिकल हट गया, हटने के बाद वहाँ पर आप तरक्की के काम चेक करें। वहाँ पर पहले दहशतगर्दी के हमले होते थे, वहाँ पर पहले दहशतगर्दी के मामला चल रहे थे, लेकिन अभी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मामला ठीक हो गए। हाँ वहाँ पर बड़े सुकून से अब जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, मानते हैं? अगर गुजार रहे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। हाँ जी, तो क्या मैसेज देंगे? शहबाज शरीफ को देंगे हम तो मैसेज। क्या शहबाज शरीफ को मैसेज देंगे? बाजू तक क्या? छोड़ो यार शहबाज शरीफ को मैसेज, इनको कुछ नहीं पता। ये लोग अभी भी उसी चूरे के साथ बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पाकिस्तानी 76 ईयर्स से अपग्रेड नहीं हुए। अभी भी आप में 1947 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और वही सिस्टम आपने आगे अपनी आने वाली जनरेशंस में भी इंस्टॉल करवा दिए हैं। हम यहां विंडोज 11 और एंड्रॉयड 14 पे चल रहे हैं, आप अभी भी बायोस में अटके हुए हैं।
माइनस होकर $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ या फिर इंडिया के साथ मजबूत है? मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस थे वो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली अभी उनके हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शंस हुए, इसमें रिगिंग भी हुई नहीं हुई ये अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब हुए हैं। जो इमदाद उन्होंने हमें अगर प्रॉमिस की है देने के लिए और वो नहीं पूरी की, वो नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इस वक्त, ठीक है। अभी भी जो हुकूमत चल रही है हमारे यहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के होते हुए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ इमदाद अगर मिली है और मैं समझता हूँ कुछ भी मिला है तो वो भी आप सोने पे सुहागा ही सब मिले। हाँ जी। और सेकंड बात आपने की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस है और उसमें जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर का प्रॉब्लम देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंगें जितनी भी आजकल हुई हैं ना, उनके सोल्यूशन बैठकर मुज़ाकरात के साथ ही किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठे, उनसे बात करे, इसमें चाहे उसको अदर कंट्रीज़ की हेल्प लेना पड़े वो ले उसको, चाहे अगर सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होता है उसको भी बैठना चाहिए। पूरी दुनिया के बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनको बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को बैठना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इसको हमारे PM को उनको जाकर इंडियन जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी चाहिए कि वे आएँ, बैठें, इस पर बैठें, बात करें, इस मसले को हल करें। दोनों नहीं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। देखें कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन यही है इसमें। तो क्या समझते हैं कि जिस किस्म से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कश्मीर के अंदर और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है कि पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा, मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कश्मीर में, भाई ये चाइना का प्रोग्राम है, वो हमारे कश्मीर में क्या करेगा? किधर की किधर चीज जोड़ दी आपने मुजम्मिल भाई। BRI का हमसे क्या मतलब है, हमारे कश्मीर से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। मिडिल ईस्ट सारी कंट्री शामिल हैं और कश्मीर को बेसिकली मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है कि ये पार्ट इंडिया का है जो कि उनके पास है। तो क्या एक टाइम था कि हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर है, सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसका जिधर मफाद नज़र आ रहा है उधर को जा रहा है। जी देखा ना, ये बात इस पर आप रियलिटी से वो नहीं छुपा सकते। इस वक्त जो इंडिया है वो ऑक्यूपाइड है कश्मीर के ऊपर और वाकई उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास इसका आज़ाद, हमारे पास कश्मीर का एक पार्ट है, इसी तरह इंडिया के पास जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसको अपना पार्ट समझता है, ठीक है ना। अगर 70 का आर्टिकल भी हटा दिया। जी देखिए जी, उनका वहाँ पे वो उन्होंने उसके कर रखा है। आप ये देखिए, जो अगर इस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर वो मिल भी जाता है तो पाकिस्तान के अपने हालात किस तरह के, वो कश्मीर में कितनी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट उसमें ला सकता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी कर रहा है वो, मैं अपनी राय दूंगा इसमें। यह है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अगर कश्मीर कर रहे हैं तो वो कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को सामने रखते हुए उनको वोट का हक देकर जो उनके लिए बेहतर है वो उनको स्टेप्स लेने चाहिए। अगर अदर कंट्रीज़ ने, सऊदी अरेबिया ने और अदर कंट्रीज जितनों ने उसको उसका पार्ट समझा है तो कुछ मेरा ख्याल में ये बेहतर है उनके लिए। हाँ जी, मैं भी इस बात को तस्लीम करूँगा कि पाकिस्तान को उसके साथ बैठ कर उनके लिए बात करनी चाहिए, कश्मीर के इस मौजू पर बात करके कश्मीर वालों को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। मैं ये समझ, एक तरफ हम हैं जो कि कश्मीर को 5 या 6 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है जो कि 14.5 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर। अभी 370 के आर्टिकल के बाद पूरे हमारे कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इंडिया ने कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, रेलवे ट्रैक इतना बड़ा बचा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी निज़ाम बना दिया, वहाँ पर कश्मीर सिटी बना दिया इतनी बड़ी, और उसके बाद वहाँ पर एप्पल स्टोर खोल दिया। और अगर मैं बात करूँ G20 की मीटिंग भी कश्मीर में एप्पल स्टोर, अच्छा ये कब हुआ? ये तो हमें पता ही नहीं है, कश्मीर में एप्पल स्टोर आ गया है। मुजम्मिल भाई ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी भाई। मीटिंग भी वहाँ पर करवाई, 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और वहाँ के जो एम्बेसडर सब ने विजिट किया और कहने लगे कि यार दुनिया में कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। जिस तरह से वो वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, जिस तरह से इंडिया वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो हमें अच्छे ना लगे, लेकिन दुनिया को
देखने में तो ये लग रहा है ना कि भाई हेवन बना रहा पाकिस्तान यहाँ से बैठ के आप ये देखें ना, आप इस बात से आपको इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इंडिया है वो इस वक्त दुनिया की मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त बनने जा रही है। तमाम दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान ये स्टेप्स ले सकता था अगर यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती तो, ठीक है ना, जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये सारा जो कर रहा है इंडिया इस वक्त, वो इंडिया के लोग, दुनिया देखती है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ख़राब नहीं होगी। बड़े जैसे यहाँ पे मोबिलिंग है, वैसे वहाँ पे वेराइजन की एक फ्रेंचाइज है, एक नेटवर्क सर्विस की, मैं उसमें जॉब करता हूँ, तो वो भी इंडियन ही ऑन करते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, आपको खुशी होती है कि यार हमारे ओरिजिन से लोग आ रहे हैं? अभी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट अभी जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इंडियन ओरिजिन से एक जो बंदा है वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनने के उसमें लाइन में है, तो उसके चांसेस भी सुना के ज़्यादा है? जी बिल्कुल, उसके चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या नाम है उनका? रामास्वामी, विवेक जी जी बिल्कुल। लेकिन आगे आने वाले मैं देख रहा हूँ जो इन फ्यूचर जो डोनाल्ड ट्रंप है वही इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। हाँ जी। मुजम्मिल भाई, अब अपग्रेड नहीं हुए आप भी? अपडेट नहीं है? रामास्वामी तो कब के पीछे हट गए भाई। रामास्वामी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कब के पीछे हट गए, जमाना हो गया। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया अब तक क्या हो रहा था ना कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी चश्मे से कश्मीर इशू को देख रही थी। पिछले 10 सालों में भारत ने वो चश्मा बदल दिया। भारत ने कहा कि कश्मीर को देखने के लिए आपको ना पाकिस्तानी चश्मे की जरूरत है, ना भारतीय चश्मे की जरूरत है। आप कश्मीर को अपनी आंखों से देखिए, अपने चश्मे से देखिए। तो हमने G20 कराया, उसके पहले हमने 370 और 35A हटाया, अभी फॉर्मूला 4 रेसिंग कराई, और भी बहुत कुछ करा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर गए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि यार जुल्म कर रहा है भारत। भारत ये वो जुल्म कर रहा है जिसका रिजल्ट जब आएगा ना तो आपको पैर तले आपकी जमीन खिसक चुकी होगी, और आपके जो नेता हैं या आपकी आर्मी है उनको पता चल गया है कि भारत कर क्या रहा है। लेकिन भारत को रोक पाना अब आपके औकात से बाहर है, ना डिप्लोमेटिकली, ना मिलिट्री के तौर पर, ना आपकी आवाम के तौर पर, ना पॉलिटिक्स के तौर पर। आप कहीं भी भारत को अब रोक नहीं सकते कश्मीर के इशू पर। सऊदी अरबिया इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट करने वाला है, इजराइल इन्वेस्ट कर रहा है, दुनिया भर के कई और देश हैं जो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वहां की रंगत बदल चुकी है सर। मैं फिर कहूंगा, मैं हर उस पाकिस्तानी से कहता हूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जाइए, आप कश्मीर नाम से यूट्यूब पर चैनल्स सर्च कीजिए, वहां के कश्मीरी काम कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो लगातार दिखा रहे हैं। आप जब वो देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है जो 1947 से आप अपनी पीढ़ियों में भर रहे हैं। 76 ईयर्स में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और आप उसी लूप में फंसे हुए हैं। कश्मीर बदल चुका है, कश्मीरी बदल चुके हैं, और पिछले 5 साल में तो और भी ज्यादा बदलाव आए। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जा रही हैं, वहां की फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, वहां के जो स्पोर्ट्स गुड बैट्स कश्मीर विलो बैट है उसको प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। आप लोग लिखते पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं वहां तो कश्मीर में बच्चों को मारा जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। कौन से जमाने में आप लोग हैं? सपनों से निकलिए, रियलिटी में आइए, जमीन पर आइए और देखिए कि क्या हो रहा है। और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, जितना आप कश्मीर कश्मीर करेंगे उतना हमारा फायदा होगा, उतना हमारा वर्ल्ड कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी चीजें मजबूत होंगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।